नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। अंबेडकर नगर में अवध में राम आए हैं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीएन इंटर कॉलेज के मैदान में हुआ और भजन सम्राट अनूप जलोटा को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अविनाश सिंह और विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक जिला पंचायत अधीक्षक को भाजपा जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद पांडे ने अंग वस्त्र देकर स्वागत और सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक ने अंबेडकर नगर की जनता और दर्शकों से 22 जनवरी को अयोध्या ना जाने की अपील की। आयोजक सचिन पांडे ने अपने घरों पर दीपक जलाने की अपील की और भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अवध में राम आएंगे जैसे विभिन्न भजन प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। राम मंदिर को लेकर जहां पूरे देश में तैयारियां हैं, तो वहीं कानपुर में गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल देखने को मिली। दरअसल कानपुर में राष्ट्र रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और राम दरबार सजाया और भजनों का आनंद लिया। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि यहाँ राम दरबार की पूजा और अर्चना में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम कार्यकर्ता सभी एक साथ नाचते हुए नजर आए। ये कार्यक्रम हो रहा है, राम जी का जो वो हो रहा है 22 जनवरी की जो तारीख तय हुई थी प्राण प्रतिष्ठा की, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पिछले कम से कम 20 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू तुफैल अहमद बाबू पहलवान, जो हम लोग की निवास हमारा परेड पे है, जबकि बाबा की बैठक जो है दूध भंडार कमला टावर के पास होती थी। और आज़ादी की लड़ाई में 2 बार वो जेल भी गए। बनारस 1939 में जेल भी गए वो आज़ादी की लड़ाई में। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तो हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। परेड पे, हमारे परेड क्षेत्र में सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो रामलीला कार्यक्रम हो या और भी जितने बड़े कार्यक्रम परेड ग्राउंड के अंदर होते हैं, उसमें हम लोग सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा का लखनऊ के बख्शी का तालाब पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि 15 जनवरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से चलकर मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या को पहुंचेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि इस कलश में उत्तराखंड से गंगोत्री, यमुनोत्री और सरयू के पवित्र नदियों के उद्गम स्थल बागेश्वर से जल लेकर अयोध्या ले जाया जा रहा है। इसी जल से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले जल अभिषेक किया जाएगा। अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी जी द्वारा चारों धाम के जल को लेकर के भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए यात्रा अध्यक्ष श्रीमंत गंगोत्री और सरयू का जो उद्गम स्थल है वहाँ से जल लेके जा रहे हैं। ये जल जो है वहाँ रामलला का स्नान होगा और जो हमारे जितने भी हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो भी हमारा उत्तराखंड है, उसके कल्याण के लिए हम जो है यात्रा लेके जा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ के बीकेटी पहुंचे। इस मौके पर वो मां चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन कीर्तन भी किया। राज्य मंत्री के साथ साधन सहकारी समिति लखनऊ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। अयोध्या जी में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश राम में नजर आ रहा है। आज मां चंद्रिका देवी दर्शन करने पहुंचे हैं राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी। कैसे देख रहे हैं आप? भगवान राम की पुनर्स्थापना अयोध्या में 22 जनवरी को हो रही है। हम लोगों का बहुत पुराना सपना पूर्ण हो रहा है। ये इतिहास के पन्नों की घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और मोदी जी, योगी जी का ये युग उनका सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये राम युग है और राम युग के साथ हम सब लोग भगवान राम की इस प्रतिस्थापन के साक्षी बन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित होने का विषय है। कई पार्टियों के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। उनका अपना मत है। राम विरोधी को भारत स्वीकार नहीं करता है और वो यही वजह है कि आगे आने वाले समय में हर प्रकार से जनता उनको नकार रही है। राम का विरोध ये माने अजब गजब स्थित है। वही समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग हैं जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। राम तो इस देश के आदर्श हैं, इस देश की संस्कृति राम है। तो इस देश की संस्कृति का विरोध करने वाले लोगों को भारत स्वीकार ही नहीं करता, कभी स्वीकार नहीं किया।
राम विरोधी उनको देश स्वीकार नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं आज की खबर, हरिओम दीक्षित के साथ लखनऊ से। प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर के पयोहारी आश्रम राम जानकी मंदिर के पास महंत लाल बहादुर दास से जैसे ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूछा गया तो वो बोलते बोलते भावुक हो गए और कहा कि प्रभु श्री राम का वो दिन आ गया है। वो पहले झोपड़ी में थे, अब वो महल में विराजमान होंगे। तो हम अपने उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को इस 22 जनवरी के पावन अवसर का साधुवाद और शुभकामना देते हुए हम यह कहेंगे कि पिछले 600 वर्षों से कई पीढ़ियां हम लोगों की बीत गई। इस दिन का इंतज़ार करते करते हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस पावन अवसर का लाभ हम लोगों के जीवन में आया है। हम 22 जनवरी के इस अवसर को ही असली राम राज्य कहेंगे कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर उनकर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मृता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं तापा। इस पावन अवसर पर इस राम राज्य का वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता सभी राम भक्तों में है। इस प्रसन्नता के उद्गार को हम प्रस्तुत करने के लिए 22 जनवरी को पयोहारी आश्रम की तरफ से पूरे नगर पंचायत में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। और भाई कहना तो इतना है कि अब शब्द कम पड़ रहे हैं। प्रभु राम जी के आगमन की इतनी अधिक खुशियाँ पूरे नगर में, पूरे देश में व्याप्त है कि हर जगह लोग भगवान के राम के नाम की चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ राम की ही बातें हो रही चारों तरफ और सभी लोगों को खुश देख करके ऐसा लगता है कि शायद राम राज्य की परिकल्पना अब धीरे धीरे सच होने जा रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है हमारे प्रभु जी राम जी के आगमन के स्वागत में। राम मंदिर आंदोलन में भारी संख्या में राम भक्तों ने यातनाएं झेली व हंसते हंसते मौत को भी गले लगाया। साथ ही कई लोगों ने कार सेवकों के बलिदान के बाद कई तरीके के संकल्प लिए। इसमें उन्नाव के जाजमऊ गांव निवासी लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ फलाहारी बाबा भी शामिल हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने तक अन्न ग्रहण ना करने का संकल्प उन्होंने लिया था और फलाहारी बाबा 34 वर्षों से फलों पर ही निर्भर है। प्रतिष्ठा के दिन वो अन्न के रूप में पंजीरी का प्रसाद चखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वो अयोध्या जाएंगे और श्री राम के पूजन दर्शन के बाद वो विधिवत रूप से अन्न ग्रहण करेंगे। ये लक्ष्मी स्वरूप ब्रह्मचारी उर्फ फलाहारी नाम से आप जाने जाते हैं। फलाहारी इसलिए जाने जाते हैं कि 12 अक्टूबर सन 1989 को हम शहीद राजा जशा सिंह शिव मंदिर पर साधना कर रहे थे। उस समय शासन मुलायम सिंह का था। यहाँ पर पुलिस आई और हमको अरेस्ट करके ले गई। एक दिन हमको उन्नाव जेल में रखा और उसके बाद में हमको 27 दिन रायबरेली जेल में रखा। उन 27 दिनों में प्रथम 6 दिन हम जल और अन्न पीते रहे और वहाँ पर हमने अन्न नहीं पाया। मेरे पे आरोप पत्र लगाया गया कि आप रायबरेली के आसन पर मस्जिद गिराने जा रहे थे। तो ये झूठ था। तो जब ये झूठ है तो जब तक मस्जिद रहेगी, मंदिर नहीं बनेगा, रामलला स्थापित नहीं होंगे, तब तक हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। वही उसी संकल्प को लेकर के आज मैं संकल्प की पूर्णता की ओर जा रहा हूँ। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और उन्हीं का एक विकल्प, एक मुट्ठी अन्न और 1 रुपया से जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस स्थान से 3 किलोमीटर दूर फूलमती धाम झूलुओं में राम मंदिर भव्य बन चुका है और उसी मुहूर्त, उसी समय में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में होने जा रही है। उन्नाव के हिंदू जागरण मंच और नर सेवा नारायण सेवा संस्थान ने हनुमान मंदिर के बाहर विशेष कैंप लगाया और आम जनमानस में 51,000 निःशुल्क मिट्टी के दियों के साथ भगवा ध्वज और पूजित अक्षत का वितरण किया। इसी कड़ी में नगर के प्राचीन बड़े हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर के साथ नगर के मंदिरों का भव्य श्रृंगार पिछले 2 दिनों से चल रहा है और साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर 21 जनवरी को भजन संध्या और श्री राम आगमन पर शंखनाद के साथ भव्य स्वागत और बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा लाइव प्रसारण किया जाएगा। मेरे राम आ रहे हैं इस आयोजन के साथ नरसेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच द्वारा लगातार 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कुछ न कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को जागरण करने का कार्यक्रम कर रहा है। जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाने के पश्चात आज हम सब ध्वज और दीपावली मनाने का हर घर आह्वान कर रहे हैं और इसी क्रम में हर घर दिवाली, हर घर ध्वज का वितरण आम जनमानस में किया जा रहा है और आम जनमानस से ये
आह्वान किया गया है कि आगामी 22 जनवरी को तीर्थ नगरी अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं, उसको लेकर हम सब हर घर दिवाली और हर घर ध्वज लगाएं और अपने आसपास के मंदिरों में, अपने आसपास के मार्गों को स्वच्छ रखें एवं सजाएं, जिससे हम सब अयोध्या जैसे उन्नाव को भव्य श्रृंगार प्रदान कर सके। और इसी क्रम में हिंदू जागरण मंच द्वारा और नरसेवा नारायण सेवा द्वारा बड़े हनुमान मंदिर में प्रातः 12 बजे से मेरे प्रभु राम आ रहे हैं शंखनाद के साथ, उनका स्वागत किया जाएगा और 12 बजे से अयोध्या से सीधा लाइव प्रसारण। पूरे देश से राम भक्त प्रभु श्री राम को तरह तरह की भेंट दे रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव की नगरी काशी से एक राम भक्त ने 51 किलो के 5 लड्डू यानी कि कुल 255 किलो लड्डू रामलला को अर्पित किए हैं। आपको बता दें कि इस लड्डू को बनाने में 2 दिन का समय और 20 से 25 लोगों की मेहनत लगी है। साथ ही ये लड्डू गाय के शुद्ध देसी घी से बनाया गया है। 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और अयोध्या सज संवर के तैयार हो गई है और अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए अनेकों उपहार आ रहे हैं, चाहे वो प्रसाद हो या नगाड़े हों, डमरू हों, कई सारे ऐसे उपहार आ रहे हैं। और इसी क्रम में आज बनारस से चल के शिवानंद जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं, उनके द्वारा 255 किलो का लड्डू लाया गया है। आप हमारे पीछे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि 255 किलो लड्डू है जो 5 थालों में है। एक थाल में 55 किलो का लड्डू है जो शुद्ध देसी घी के बनाया गया है, इसमें मेवा मिक्स किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला महामंत्री, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिवानंद राय, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। ये बनाने में आपको कितना समय लगा? 2 से 3 दिन लगा जी। इसमें कितने लोग थे सहभागी? 25 से 30 लोग थे। और दूसरी चीज़ ये कि शुद्ध देसी घी का बना है जी। 51 किलो का एक लड्डू है जी। 5 लड्डू 255 किलो का है जी। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या धाम लेके आए और चूँकि बाबा विश्वनाथ नगरी काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनके मार्गदर्शन में और परम पूज्य मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से नगर विकास ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी और जिलाधीश हंसराज विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में आज मैं दोपहर के 1 बजे लेके चला और शाम को 6 बजे यहाँ अयोध्या आया। प्रभु श्री राम का 7 बजे दर्शन बंद होना था। आज प्रभु श्री राम का पहले दर्शन किया। तो आप देख ही रहे हैं कि भक्तों का तांता लगा हुआ है कि अनेक उपहार आ रहे हैं और यहाँ पे अभी 255 किलो का लड्डू आया है। अयोध्या से अभिषेक पांडे, आज की खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जनपद में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे व्यापारी हो या आम नागरिक, सब लोग 22 जनवरी को यादगार बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 500 सालों बाद भगवान राम अपने स्थान पर स्थापित होंगे, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर हम लोग तन मन धन के हर तरीके से अपने प्रभु का स्वागत करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को मनाएंगे और भगवान राम की अगवानी को लेकर हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, आराध्य हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा से हम लोग हर तरीके से शामिल होंगे। आप इसे समझ लीजिए कि भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये मेरे जीवन काल में बहुत ही सुनहरा समय है और शायद ये समय मेरे पिता को भी नहीं मिला होगा जो इतना बढ़िया काम हो रहा है। और मैं अपने गांव में जो है एक घर में प्रसाद वितरण करने जा रहा हूँ। ये ईश्वर की अनुकंपा है और ईश्वर की मेहरबानी है। और बाकी मैं चाहूँगा कि सारे हिंदू भाई, जो हिंदू ही क्या, इस देश के सारे वासी जो किसी भी धर्म के हों, अगर वो चाहते हैं कि हाँ वास्तव में राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की देश रहे हैं, जो हमें मर्यादा सिखाते हैं, ऐसे भगवान को अगर हम मानते हैं तो हमें चाहिए कि आसपास जितने भी मंदिर हों उनमें पूजा करनी चाहिए। और उनकी जैसी ही भावना रही है, जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने बुराइयों को दूर किया है, उस तरीके से हमें अपने जीवन की बुराइयों को दूर करना चाहिए। अयोध्या से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।